सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। जीवन में निश्चित है कभी सुखद कभी दुखद, कभी बहुत अनुकूल या बहुत प्रतिकूल, ये परिस्थिति आती रहती हैं, आती रही हैं, आती रहेंगी। इन परिस्थितियों को लेकर हम निराश न हो जाएं, प्रभु से दूर न हो जाएं। यदि मान्यता कर रखी है कि ऐसा होना चाहिए और उसके विपरीत जब आपके सामने परिणाम आएगा तो निश्चित है हृदय निराश हो जाएगा, प्रभु से भी प्रश्न हो जाएगा कि आपका क्या जाता है। एक ही तो बात कह रहे हैं, यदि वो पूरी कर दें तो आपका क्या चला जाएगा। आप तो भगवान हैं, सब कुछ कर सकते हो, ये क्यों नहीं। ऐसा नहीं, आश्रित का जीवन ऐसा नहीं होता।
एक तुम्हारे मन की हो बस, स्वार्थ यही परमार्थ यही। पूज्य श्री भाई जी महाराज वह अपने जीवन की पूर्ण बात कह रहे हैं। आपके मन की हो, मेरे मन की ना हो, क्योंकि अब तक मेरा मन मुझे ये सही है, ये गलत है, ऐसा कर लो तो बहुत सुखी हो जाऊंगा, और ऐसा छोड़ दो, या जैसी उसकी वृत्तियां हुई आज तक फंसाता रहा। आज तक मैं सुखी नहीं हो पाया। आज तक मैं ये अनुभव नहीं कर पाया कि ऐसा भी है। मन की बात ठीक है, आज तक सुखी नहीं हो पाया, आज तक मेरी बात नहीं बन पाई। इसलिए पूर्ण रूपेण जब प्रभु के आश्रित हो गए तो पूरी की पूरी बात उनके चरणों में छोड़ देनी चाहिए। प्रारंभ में प्रश्न हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे कल और परसों 2 दिन प्रसंग में था कि भगवद आश्रित हो गए, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, पर हम अंदर से आश्रित नहीं हो पाते। भेष भी लिया हुआ है, भजन भी कर ही रहे हैं, पर हृदय में संसार की प्रियता नष्ट नहीं हो रही। उसका कारण है शब्द रूप रस गंध स्पर्श सम्मान नाम आराम आदि, इनमें प्रियता होने के कारण, इनमें राग होने के कारण, इसी संयोग जन्य सुख के कारण हम पूर्ण आश्रित नहीं हो पा रहे। अब सहज उपाय भी बताया कैसे हो सकते हैं। अब तक ये सब संसार में लगे रहे तो बंधन के हेतु हो गए। नेत्र का, श्रवण का, घ्राणेन्द्रिय का, जिह्वा का, त्वचा का, पूरी। और यही जब प्रभु की ओर लग जाते हैं, नेत्र प्रभु के श्री विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, उन्हें उनके अनुरागी प्रेमी जनों का दर्शन कर रहे हैं, धाम का दर्शन कर रहे हैं। श्रवण प्रभु की चर्चा में लगे हुए हैं। जिह्वा प्रभु के पाए हुए प्रसाद का स्वाद ले रही है, उनके अनुरागियों का उच्छिष्ट पा रही है, प्रभु की ही चर्चा कर रही है, प्रभु का नाम जप कर रही है, कीर्तन कर रही है, उनके जस का गायन कर रही है। शरीर सेवा में लगा है, प्रेमी जनों की या प्रभु की। प्रभु के अनुरागी जनों का स्पर्श हो रहा है, श्री ठाकुर जी का स्पर्श हो रहा है। चरण उनके धाम में विचरण कर रहे हैं। एक एक इंद्रिय जिससे फंसे हैं वही मुक्त करने वाली हो जाएगी, प्रभु की प्राप्ति कराने वाली हो जाएगी। हृदय में दृढ़ आश्रय प्रभु के चरणों का हो जाएगा। अब इसमें एक खास बात है कि अपने मन की बात छोड़ दें। मन इतनी जल्दी राजी नहीं होता। प्रारंभ में जैसे सुना कि बस जैसा प्रभु रखें वैसे रहते हुए उनके भरोसे जीवन कर देना चाहिए। आपको आज नहीं तो कल इसी स्थिति में प्रभु लेकर आएंगे। कितना भी हम अपना प्रयास कर लें, यहीं आना है। एकदम सरल सहज बात है। प्रारंभ में यह होता है कि मन सीधा इस बात को स्वीकार कर ले, ये कठिन है, पर मन की नहीं सुननी, यहां थोड़ी सावधानी रखनी है। बस शुरुआत में लड़ाई है, मन की नहीं सुननी। जो मन की नहीं सुनी जिसने, वह जीत जाएगा। अच्छा, मन की ना सुनने तो ऐसा बल भी तो हो अंदर। श्री हरिवंश नाम वल्लभ, अपने मन भाई सब कहूं, रहो शरण हरिवंश की। ऐसा दिव्य बल हृदय में जागृत हो जाएगा। प्रभु का नाम जैसे ही जिह्वा पर विराजमान हो गया, दिव्य बल, फिर मन कुछ नहीं कर सकता। फिर जैसा आप चाहोगे वैसा मन करेगा। अभी जैसा मन चाहता है वैसा हम करते हैं।
वास्तविक हृदय में प्रभु से प्रश्न हो जाता है। हमारी मान्यता है कि ये जो सामने है ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, पर प्रभु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे किससे कह रहे हो, किससे प्रश्न कर रहे हो, थोड़ा विचार करो। सर्वज्ञ अति वात्सल्य सिंधु, जहां है ही नहीं, अमंगल नाम ही नहीं है। सूर्य अंधेरा कर सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे ही मन की दशा है, वो मान लेता है कि जो मैं विचार कर रहा हूं इसमें मेरा मंगल निहित है, प्रभु के द्वारा ये परिस्थिति ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद समझ में आ रही हो, ये बहुत बहुत खास बात है। अभी एक पंक्ति थी, कहा आचार अपरस कहा, जो नहीं परस्यो प्रेम, और ज्ञान विधि से भजन, ये सब हो रहा है, पर रंचक प्रेम की छटा नहीं, तब तक इन सब का कोई भी, वह तो कह रहे थे, महत्व नहीं है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, जब तक हृदय में स्पर्श ना हुआ प्रेम का, बहुत विधि विधान से आप लग रहे हैं। प्रभु ये देना चाहते हैं। हमारी मान्यता कि ऐसा अमुक अमुक हमारी वृत्तियां, जहां भी आप इस बात को लगाएं, पर प्रभु जानते हैं ये ऐसे चलेगा अगर इसके ऊपर छोड़ दी जाए पूर्ण ऐसे ही, फिर यात्रा का कोई ठिकाना नहीं। कितनी लंबी है, कोई ठिकाना नहीं। आज तक चल दी तो रहे, विश्राम हुआ, इसलिए वह विघ्न डालना प्रारंभ कर देते। जब तक हृदय में श्री श्यामा श्याम की अनुभूति नहीं हो जाएगी, जब तक नेत्र भर के प्रभु को नहीं देख लेंगे, जब तक उनके प्रेम से हृदय द्रवित नहीं हो जाएगा, तब तक विश्राम कहीं भी मत मान लेना। यदि मान लिया तो फिर प्रभु विघ्न डालेंगे, निश्चित निश्चित। अनुकूलता प्रारंभ में ही था, प्रतिकूलता आई है, आ रही है, आती रहेगी। ना अनुकूलता में ना प्रतिकूलता में रुकना नहीं, बस दौड़ते चले जाओ प्रभु के। जहां भी रुक गए तो निश्चित आपका हृदय में प्रश्न हो जाएगा, अरे प्रभु, तो आप खुद देखो आप कहां अटक रहे हो, किस लिए चले हो, प्रभु की प्राप्ति के लिए, रुक कहां रहे हो। अपने से प्रश्न, कोई उत्तर नहीं, ठीक बात है, अंदर आ जाए। इसलिए जब तक श्री प्रभु की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक कहीं विश्राम मत मान लेना। और प्रभु डालेंगे, पक्का डालेंगे विघ्न। हृदय में ये बात बिठा लें, पक्का डालेंगे। या तो स्वयं हृदय में इतना विवेक जागृत हो जाए सत्संग की कृपा से कि कहीं फंसे ना, एकमात्र लक्ष्य श्री श्यामा श्याम। कैसी परिस्थिति हो, हृदय से इस बात से विलग नहीं हो सकते, चाहे बहुत सम्मान हो, अपमान हो, सब अनुकूल दिखाई दे या सब प्रतिकूल दिखाई दे, तो निश्चित आप कहीं रुकोगे नहीं, आपको कभी दुख नहीं होगा, आप कभी अशांत नहीं हो सकते। जहां रुक गए कि ये परिस्थिति तो बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, अब आप सावधान हो जाइए, प्रभु डालेंगे विघ्न। आपके जो मार्ग में बाधा आई है उसे निकालेंगे। अब वह उनके ऊपर है, वह कौन सा प्रयास करते हैं, क्या वह करते हैं। श्री महाराज जी के वचन है, किसी भी परिस्थिति में अपने को कभी निराश मत होने दो, परिस्थिति आएगी, इसीलिए बता दिया। कभी टूटने नहीं देना, कभी हारने नहीं देना, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। और ये तभी हो सकता है जब प्रभु के चरणों पकड़ रखे हैं। अगर प्रभु के चरणों को पकड़ा नहीं है तो निश्चित है जरा सी हवा ही हिला देगी। क्योंकि कभी संपत्ति का योग होता है तो कभी विपत्ति का योग होता है, बना ही रहता है। कभी बहुत सुख है, कभी बहुत दुख है, कभी अनुकूलता आती है तो कभी भारी प्रतिकूलता आती है। ये सब प्रभु के द्वारा है।
हम प्रभु की ओर दृष्टि ना करके व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर दृष्टि किए रहते हैं, इसलिए विलंब होता है, दुख सहना पड़ता है। सीधी एक दृष्टि, एक आंख वाला श्यामा श्याम, उन्हीं के चरणों में जीवन समर्पित है। अब मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, ये अंदर की बात है, वह प्रभु के द्वारा है। बहुत सब अनुकूलता है प्रभु के द्वारा है, उनका दुलार है, उनकी दया है। प्रतिकूलता है उनकी विशेष कृपा है मुझे अपने तक पहुंचाने की, उनकी विशेष कृपा है। हार में कभी ऐसा मत सोच लेना कि मैं अब हार गया, अब मेरा जीवन खत्म। नहीं, एक नवीन उत्साह के साथ आगे बढ़ो। सब निराश सा दिखाई दे रही है चारों ओर, पर बिल्कुल निराश मत होना। ये केवल एक अंधकारमयी, कह दो एक बादल आया है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, कोहरा, बादल आया है, बस थोड़ी देर का है, हट जाएगा। प्रभु के चरण पकड़ रहे हो, प्रभु का नाम ना छूटने पर भैया हट जाएगा। फिर से एक प्रकाश, अगर हार गए तो विलंब हो जाएगा, आपका हृदय नहीं सह पाएगा। इसलिए निराश नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में अपने को निराश नहीं करना। श्री हरिवंश नाम बल, प्रभु के नाम से इतने बलवान हो जाओ, कैसी भी परिस्थिति में निराश ना हो। जहां निराश नहीं होगे तो आप देखना मार्ग प्रतिपल आपको खुलता दिखाई देगा। प्रभु का भरोसा लिया है ना, उनकी कृपा से चल रहे हैं ना, बस दिखाई देगा कैसे प्रभु संभालते लिए जा रहे हैं। अन्यथा बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि मन का कार्य है, वह प्रभु से दूर करेगा ही करेगा। अब तक उसे संसार में लगाए रखा है, अब जब उसे संसार से हटाकर प्रभु के चरणों में लगाना है तो वह दिखाएगा कि यहां सुख नहीं है, देखो कितना क्लेश है, अशांति है। मानना नहीं। जो गुरुदेव ने भजन दे दिया, जो आज्ञा दे दी, अब प्राण छूटे वह ना छूटे, तो निश्चित है बढ़ जाओगे। अच्छा, ये बल चाहिए, नाम का रटन, सत्संग, ये हृदय में बहुत दिव्य बल प्रदान कर देगा। जहां भक्तों का संग होता है, उनकी चर्चा सुनने को मिलती है, जहां हम देखते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति और कहीं निराशा नहीं, अपने प्रभु को और न्यौछावर हो रहे हैं और बलिहार हो रहे हैं, आश्रित होते हुए भी और आश्रित हो रहे हैं, हर परिस्थिति में जय हो कह रहे हैं। भाई जी महाराज, अब कितनी विचित्र स्थिति है। कैंसर गले में, भयानक, अब वो लास्ट स्टेज है, पानी भी बंद हो गया पीना, डॉक्टरों ने मना कर दिया। थोड़ा ऐसे बूंद आदि डाल देते बस, और कोई बाहरी नहीं। एक दिन ऐसे देखा डॉक्टर ने, बहुत ऐसे सूखी हुई जीभ तलवे से चिपकी हुई है और ऐसे होठ हिला रहे हैं। तो डॉक्टर को लगा कि शायद ये जल मांग रहे हैं। पास में जाकर कहा, भाई जी प्यास लगी है, जल दें? तो हंस गए, बोले नहीं नहीं, बहुत कष्ट हो रहा होगा। डॉक्टर कहता है नहीं, आपके होठ और ऐसे हिल रहे हैं, जल डाल दें थोड़ा, नाम जप कर रहा हूं, प्रभु की बड़ी कृपा है। उस स्थिति में ये शिकन नहीं कि इतना प्रतिकूल, प्रभु पूरा जीवन हो गया आपका भजन करते हुए, इतना प्रतिकूलता क्यों? सबको सुखी दिया है, प्रश्न नहीं, एक तुम्हारे मन की हो। कोई कोई पंक्ति ऐसी होती है, वो भरवा स्वार्थ यही, परमार्थ यही। शुरुआत में निश्चित है होती है परेशानी, क्योंकि अभी आश्रित हो रहे हैं, वो प्रभु कर रहे हैं, धीरे धीरे मन को खींच रहे हैं। जहां एक बार चित्त आश्रित हो गया ना, अभी विचार करो,
अभी केवल एक श्रवण हो रहा है। आप सबकी नहीं कहते, पर अपना तो हृदय इस कोटि का या अभी पूर्ण आश्रित नहीं है, वह कृपा करके खींच रहे हैं। तो एक श्रवण में इतना सुख वृत्ति है, जिसका हृदय चित्त पूर्ण रूपेण प्रभु के समर्पित हो गया है, आश्रित हो गया है, उसके हृदय की क्या दशा होगी। अभी हमने मान्यता कर रखी है, संसार, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ अगर ये छूट गए तो मुझे कैसे सुख मिलेगा। हमने पकड़ा है ना, और जिसे प्रभु ने पकड़ लिया, जिसके सुख का स्रोत प्रभु हैं, जिसके आनंद की एकमात्र मूल प्रभु हैं, उसके हृदय की कैसे भावना कर सकते हैं। जहां हृदय अपना अस्तित्व खत्म हो गया, प्रभु प्रभु प्रभु, वह उस स्थिति में कह रहे हैं बड़ी कृपा है। नाम कृष्णदास जी भावुक, गीता वाटिका में पूर्व अपने जीवन में बहुत बड़े शायद जज थे, शायद भाई जी महाराज उस समय राधा बाबा क्षमा करें विराजमान थे, और श्री कृष्णदास जी भावुक जुड़े हुए थे। गीता वाटिका में एक रघु नाम के भक्त थे, भगवान राम के उपासक थे, बहुत ही दिव्य जीवन। उनसे जिस समय श्री राधा बाबा से आकर मिले, बहुत ही शरीर की विकृत अवस्था, बहुत ज्यादा लपका मारा हुआ है, हाथ पैर काम ही नहीं करते और बहुत भारी कष्ट। जैसे तैसे बाबा से मिलने हैं, राधा बाबा से। ऐसी भाव दशा, बार बार उनके भाव दशा को देखकर राधा बाबा से कहते हैं कि मेरे हृदय में है कि एक बार बस इनके चरण रज ले लूं, पर ना झुक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, चरणामृत। तो पूज्य राधा बाबा ने स्वयं चरणामृत उतार के दिया, अपने चरण उठाए और उनके दिए, लो। इस कोटि का भाव। और उनसे जब पूछी कि क्या आपके हृदय की दशा है, तो उनके वचन है, पूरा जीवन हो गया पाप करते हुए, अपराध करते हुए, कभी सुख से प्रभु को दुलार नहीं किया, कभी प्रभु को रिझाया नहीं। पर सच्ची बात कहूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ना धन है, ना एक जन है, ना कोई संपत्ति है, पर बहुत कृपा है प्रभु की। चलने फिरने उठने बैठने, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ठीक से वार्ता नहीं हो सकती। वह कह रहे हैं मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, एक बात बस मेरे जीवन में है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। बड़ा प्रसंग है, कभी श्री जी की इच्छा हुई तो करेंगे चर्चा। वह कह रहे हैं उनके वचन, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। परिस्थिति देखो क्या है। और जब वह वाटिका से जाते हैं तो एक एक वहां की कण कण को, एक एक लता को, एक एक वहां के जन को प्रणाम करते हैं। कहते हैं सबके बड़े भाग्य हैं जो यहाँ के निवासी हैं, बाबा के साथ रहते हैं। बाबा से कहते हैं बाबा मैं तो अपराधी जीव, मेरे जीवन में कैसे ऐसे होगा कि कैसे मैं उनको पा पाऊं। राधा बाबा के नेत्रों से आंसू बहने लगे उनकी जब दशा सुनी। पूज्य बाबा कहते हैं तुमको सुनाओ, एक पंक्ति गोस्वामी जी महाराज की सुनाई, रामचंद्र चंद तू चकोर मोहि कीजे। अब राधा बाबा का और कुछ बंद, अब यही पंक्ति चल रही है बस, रामचंद्र चंद तू चकोर मोहि कीजे। तो पूज्य बाबा बोले मैं कहता हूं जाओ, श्री रघु जी जिनको उन्होंने गुरु माना वे और भगवान राम तुम्हें लेने आएंगे, मेरी बात पर विश्वास करना। ऐसा भाव उनका, बाबा बहुत उससे प्रभावित हो गए। बार बार कहते हैं भक्तों का संग, भक्तों की कृपा, इन्हीं की कृपा से जीवन समर्पित हो सकता है। जब हम सुनते हैं तो लगता है अपने हृदय में क्या अपना जीवन दिख रहा है, बस भेष बना लिया और प्रभु की ओट में खा पी रहे। जरा सी यदि हमारे मन की एक बात ना हो ना,
अभी अभी प्रश्न हो जाए प्रभु से, क्या आप तो आश्रय की बात करते हैं, आश्रय में ऐसा होता है? ये है आश्रित, कहीं सिकन नहीं, कभी प्रश्न नहीं, कहीं भी नहीं। और ये होता है भक्तों के संग से। इसी में प्रभु की कृपा से मीरा जी का प्रसंग चल रहा है, वो सिद्धांत हो जाता है। वैद्य जी को उनके परिवार वाले लाए, चरणों में प्रणाम किया। मीरा जी का भी हृदय भर आया उनको रोते देखकर। प्रभु के सामने बस नेत्र बंद करके अपने हृदय की बात कहने लगी। हरि तुम हरो जन की पीर, चरण कमल पर सिर। आपके चरणों पर न्योछावर है। आप अपने जनों की जो आर्त है, दुख है, उसे हर सकते हैं। 4 घड़ी तक कीर्तन और भाव में पूरा समाज है। सब देह विस्मृत हुए बैठे हैं, नेत्रों से अश्रु चल रहे हैं। किस समय वैद्य जी उठ के बैठ गए पता नहीं चला। देखा सब एक संग बोलने पड़े, गिरधर लाल की जय, मीराबाई की जय हो। और सब ने मीरा जी के चरण पकड़े। मीरा जी ने कहा हमारे चरण नहीं, ये तो ठाकुर जी की कृपा है। आप मनोरथ लेकर आई थी, जिस मनोरथ से आई प्रभु ने उसे पूर्ण किया। इसमें मेरा कुछ नहीं है, आप तो प्रभु को प्रणाम कीजिए। सबको चरणामृत, सबको दुलार किया, सबको प्रसाद पवाया और फिर विदा किया। कपड़े देकर आदि, थोड़ा भेंट आदि देकर। जाते जाते जैसे ही ड्योरी पर सब पहुंचे, वैद्य जी के परिवार वाले, वैद्य जी और भी जो सब आए थे, जोर जोर से कहने लगे, मैतरणी जी सा की जय हो, गिरधर लाल की जय हो। मीरा जी ने भेजा, जा जा मंगला, इनसे मना कर कि ठाकुर जी की जय बोलें, मेरी जय ना कहें, भगवान की जय बोलें। उदय कुंवर बाई ने रोक दिया, बोलने दीजिए भाभी महाराज, उनके अंदर के सुख को बाहर प्रकट होने दीजिए। उनके हृदय में जो सुख की बात आ रही है ना, उसे प्रकट होने दीजिए, बोलने दो। आज तक सबने यही जाना है कि ये कुल का नाश करने वाली हैं। जब से ये आई हैं, क्लेश अशांति सब मर गए, सब मर खुटे एक दूसरे से। बोलने दीजिए, इनको जय जयकार करने दीजिए। अब सब जाने कि कुल का नाश करने वाली नहीं है, ये कुल में गंगा आई है, ये सबको पावन करने के लिए आई है, ये जगत का उद्धार करने के लिए आई है। इसलिए रोकिए मत, बोलने दीजिए। ये वाली बात कि वैद्य जी जीवित हो गए, विक्रम सिंह राणा को उनके दीवान ने बताई कि सरकार वैद्यराज जीवित हो गए। आश्चर्य से नेत्र फट गए, मुख से निकला, है क्या जीवित हो गए? फिर एक बार तो थोड़ा हृदय घबराया, फिर संभल कर बोले, मैं मरा ही नहीं था, मरने का बहाना करके बस ऐसे लेटा था, मैंने डांट दिया था, इसलिए मेरे सामने बस नाटक कर रहा था, मुझे क्रोध आ गया, अच्छी तरह डांटा ना, इसलिए बस वो भयभीत होकर मेरे सामने अचेत हो गया। ये बहुत दुष्ट है, हमसे उसने दगा करी। यदि विष होता, तुम विचार करो, तो भाभी मारा पधार ना जाती, या वैद्य जी ने पिया वह पधार ना जाते। तो वो क्या दीवान जी जो थे विजय वर्गीय, उन्होंने कहा बदनामी तो हो रही है ना, होने दो, मेरा कोई क्या कर लेगा। यदि ऐसी जीवित कर देती तो अपनी दासी मिथुला, पूर्व में इन्हें जहर देकर उन्हीं के द्वारा भेजी हुई एक दासियां थी, मार दिया। उसको जीवित न कर लेती? अगर इतनी ही चमत्कार है, सिद्धि है, तो उसे जीवित कर लेती, उसे क्यों मरने दिया?
इतनी ही देर में बड़े बड़े सामंत, सुलंबर, रावत जी और भी जो वहाँ की स्तंभ मान लीजिए, वह आ गए। विक्रम सिंह राणा जी से सीधा कहते हैं, ये चारों ओर क्या बातें सुनाई दे रही हैं सरकार? कैसी बातें? सुना है कि आपने मीरा जी को, मैरतरणी जी सा को जहर दिया। झूठी बात का क्या उत्तर हो सकता है? विक्रम सिंह कह रहे हैं, किसने कहा आपसे? यदि मैंने जहर दिलवाया होता तो मरी क्यों नहीं है अब तक? किसने उनकी दवा दारू की? जहर किसने पिलाया उन्हें? और ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप लोग प्रश्न करने हमसे चले आए। वो बहुत बलवान है जो इनसे प्रश्न कर रहे हैं ना इस समय। महाराणा सांगा इनसे कह रहे थे, पूर्व में प्रश्न में था कि आप जैसे सामंतों के होने से मैं निश्चिंत हूं कि ये राज्य सुरक्षित हाथों में है। वह प्रश्न कर रहे हैं। वे कह रहे हैं किसने पिलाया, किसने दवा दारू की, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। बात है कि आपने सचमुच उन्हें विष दिलवाया कि नहीं। बस हम ये प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। दिलवाया तो कौन सा ऐसा अनर्थ कर दिया उन्होंने? क्या ऐसा कर दिया जिसके कारण ऐसी नौबत आ गई कि विष देना पड़ा? क्या वे लाज नहीं करती, पर्दा नहीं करती? उनको कहीं व्यर्थ आते जाते तो देखा नहीं गया? हाँ, सत्संग के लिए, ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर पधारती हैं, वह भी रथ में बैठकर, पर्दे की ओट में। वहां यदि कोई आकर सहजता में चला जाए तो बात एक अलग है, लेकिन अन्यथा कहीं भी देखा गया है तो पर्दे में ही। फिर ऐसी क्या बात हो गई? क्यों ऐसा आपने किया? वो मानने को राजी नहीं। मैं कहता है ये नई बात है। तुम्हें पता है, सारंगपुर का नवाब आया, उसने मंदिर में बैठकर भाभी मारा से वार्ता करी और एक हीरो का हार बख्शा, हार दिया। बहुत कटु शब्द में कह रहे, तुम्हारी पगड़ियों में धूल भरकर चला गया और तुम सब देखते रह गए। मैं डांटता हूं कभी कभी, भाभी को बरसता हूं, तो मेरे से ही प्रश्न होता है, बुरा मानते हैं। अरे तुम देखो, अन्य देश का राजा आकर हमारे देश में और चला गया, आप सब कुछ नहीं कर पाए। वह कहते हैं पगड़ियों में भक्ति करने से धूल भरती है तो उसी दिन भर गई होती जिस समय भोजराज जी से विवाह होकर यहां आई। महाराणा सांगा भी तो थे, उन्होंने तो कभी आज तक रोक टोक नहीं करी। पहले दिन से तो आज तो नई भक्ति नहीं कर रही ना, ये तो पहले से ही पता है। तब कहां थे आप? और आप सारंगपुर के नवाब को दूसरी बात में मत टालिए। शत्रु आपके घर में आकर चला गया और आपको पता भी नहीं है। क्या कर रहा है आपका सुरक्षा विभाग? आपका जो दल है केवल आपके दिए हुए टुकड़े खाता है, व्यर्थ में उसको पाल रखा है। बस ये गुप्तचर विभाग किस लिए रखे हुए हैं? वह चला गया और आपको पता ही नहीं। आया तो भाभी महाराज से मिलने ना। अगर ये महल में ही पधार रहें, मंदिर ना जाएं, तो क्यों ये सब व्यर्थ की बातें हों? बात ये नहीं है वह क्यों आया, बात है कि आपकी सुरक्षा इतनी ढीली है। वह आया और चला भी गया, आपको पता नहीं, और आप इसका दोष मैरतरणी जी सा के सर पे लाद रहे हैं। अपनी कमी को देखिए, वह मर्यादा भूल गया। अपनी जो मर्यादा में थे और मर्यादा विहीन होकर बात करने लगा। तुम लोग भी तो दिया हुआ खाते हो, क्या करते हो? ये पिता से भी बढ़ के हैं। पड़े पड़े राज्य का बस अन्न खा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम्हारा वर? बोले फ्री। वो कह रहे हैं तुमने ये जागीर हमें किसी उसमें नहीं दी,
अपनी भुजाओं के बल से ली हुई है। और राणा जी विक्रम सिंह से कह रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि राजा धरती फाड़ कर प्रकट होता है और ऐसे भुजाएं ठोकी कि ये भुजाएं राजा को बनाती हैं, सावधान रहना, इतनी देर में तलवार खींच ली। बीच में जो वहाँ के पुरोहित जी थे उन्होंने रोका, अरे ये बालक है, ऐसा उचित नहीं है, आप तो समझदार हैं। फिर वार्ता करने लगे, शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की।